बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डेमेंशिया यानी कि भूल जाने की बीमारी के बारे में। भूल जाना बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी की अलामत होती है जिसके नतीजे में हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से ब्रेन जो है ये ज़्यादा वर्क करता है। वैसे भी ब्रेन जो है हमारा पूरा एक समझिए कि बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे ब्रेन के अंदर होती है, हमारे दिमाग के अंदर होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो लाइफ के अंदर इवेंट्स होते हैं, कभी खुशी इंसान को मिलती है, कभी गम मिलता है, कभी सोच और फ़िक्र से गुज़रना पड़ता है। तो सारे जो तफक्कुरात हैं, परेशानी है या खुशी वा वाली जो जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो ब्रेन को, दिमाग को फ़ेस करना पड़ती हैं। इसलिए एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये जो ब्रेन है ये ज़्यादा वर्कलोड को बर्दाश्त करता है। लेकिन जब जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट के अंदर इसका उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है जितने बाकी ऑर्गन्स का होता है। यानी कुछ स्पेशली हम इसकी केयर नहीं करते। हालांकि हमें अपने ब्रेन की, अपने दिमाग की केयर करनी चाहिए, इसकी डाइट को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, ताकि ये चूँकि बाकी पार्ट से ज़्यादा काम करता है, लिहाजा इसके लिए बाकी पार्ट से ज़्यादा डाइट भी होनी चाहिए। लेकिन हम वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं जिसकी वजह से हमारी जो याददाश्त है वो वक़्त के साथ साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न्स हैं, जिसमें एक फैक्टर ये काउंट किया जाता है कि जब ज़्यादा एज हो जाती है तो ये जो भूलने का मर्ज़ है ये लाहक हो जाता है। उसकी वजह यही है कि अगर हमारी जो फ़िज़िकल एज है, फ़र्ज़ करें 50 इयर्स है, तो हमारा जो ब्रेन है ये 5 या 10 साल, समझें कि इसकी एज 10 साल ज़्यादा है। जैसे हम बाज़ का तो किसी के बारे में कह देते हैं कि इसकी एज कम है, लेकिन ये बंदा जो मेंटली तौर पे बहुत आगे है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसका ब्रेन जो है, उसका दिमाग जो है तो ओवर एक्टिव है। किसी भी आर्गन की 3 कंडीशंस होती हैं, एक हाइपो होती है, एक हाइपर होती है और एक नॉर्मल होती है। जब कोई भी ऑर्गन नॉर्मल कंडीशन में होता है तो वो प्रॉपर फंक्शन करता है। जब वो हाइपो हो जाता है या हाइपर हो जाता है, यानी कि अपनी नॉर्मल कंडीशन से लो या हाई, तो वो जो आर्गन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। यही कंडीशन हमारे ब्रेन की होती है। जब ये हाइपर हो जाता है या हाइपो हो जाता है, यानी इसकी डाइट में कमी आ जाती है या इसकी डाइट में इजाफा हो जाता है, इसकी रुतूबात बढ़ जाती हैं, तो दोनों सूरतों में ही ब्रेन का जो काम है वो स्लो डाउन हो जाता है, और इसकी जो मेमोरी पावर होती है वो बड़ी अफेक्टेड होती है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर कोई रसौली वगैरह या कोई इन्फेक्शन या चोट लग जाना की वजह से भी ये जो याददाश्त है ये कमज़ोर हो जाती है, या बहुत इंसान को किसी सदमे से दो चार होना पड़े, तो उस सिलसिले में भी ये जो हमारी याददाश्त है ये कमज़ोर हो सकती है। अब हमने इसको मैनेज कैसे करना है, यानी कि एक बंदा जो है यूट्यूब पे वीडियो देखता है, वो अगर डॉक्टर नहीं है, एक आम आदमी है, तो फिर वो अपने ताईं कौन सी कोशिश कर सकता है कि उसको ये वीडियो देखने का फ़ायदा हो और वो अपने तौर पे कुछ एफ़र्ट्स करे ताकि इस बीमारी को के असरात को मिनिमाइज़ कर सके। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मेमोरी वीक होने के, याददाश्त कमज़ोर होने की। 2 ख़ास तौर पर इसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। पहली बात तो ये है कि माज़ी भूल जाता है, हाल याद रहता है। यानी कि कुछ लोगों की जो मेमोरी है इतनी वीक हो जाती है कि कुछ दिनों के बाद उन्हें कोई बात याद नहीं रहती। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, आमतौर पर उन्हें नज़ला कम होता है, हल्का पानी की तरह, या फिर वो ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या उनके दिमाग के अंदर जो रतूबात होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसे लोगों के साथ, जिनकी लाइफस्टाइल ज़रा ठंडी चीज़ें खाने का मिजाज होता है, या कुछ लोगों को ये परेशानी हो जाती है कि उनकी बॉडी में बड़ी गर्मी हो गई है, तो वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये उनका अफेक्ट जो है उनके ब्रेन पे भी होता है। तो ऐसे लोग जिनको माज़ी भूल जाता है लेकिन हाल याद रहता है, वो एक तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। दूसरा, जितने भी सिट्रस डाइट है वो लें, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माल्टा है, किन्नू है, इस तरह जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, अचार वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनकी ये जो मेमोरी भूलने की जो समझ उनको परेशानी है, इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब कुछ लोगों के अंदर ये होता है
तो ऐसे लोग जिनको माजी याद रहता है, हाल भूल जाता है, वो जितने भी मगजियात हैं यानी उनके दिमाग के अंदर खुश्की है, वो पुरानी बातें बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन हाल उनको याद नहीं रहता। तो अपनी बॉडी के अंदर रतूबात पैदा करें, यानी कि खजूर का इस्तेमाल, अंजीर का इस्तेमाल, अखरोट, बादाम, जितने ये भी ड्राई फ्रूट हैं ये उनका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट लिया जाए। इसकी वजह से भी जो रिकॉलिंग पावर है, याद रखने की या याद करने की, वो कम हो जाती है। अगर ये हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो डेफिनेटली हम इससे जो है गो कि इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक जो है अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है वो समझ भी आई।